Now, next question है question number 9, June 2013. A unit vector n cap on the xy plane is at an angle of 120 degree with respect to I cap. The angle between the vectors u vector is equal to a I cap plus b n cap and v vector is equals to a n cap plus b I cap will be 60 degree if b यहाँ पे b की अलग अलग वैल्यू दी रखी है, जहां पे u वेक्टर और v वेक्टर 60 डिग्री हो रहा है, तो b की वैल्यू कौन सी होगी वो निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन का डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, तो हमने एक वाई एक्सिस ले ली, नेक्स्ट एक ले लिया हमने एक्स एक्सिस। क्लियर? ये एक्स एक्सिस मान लिया हमने और ये वाई एक्सिस। क्लियर? अब ये एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर आई केप होगा, वाई एक्सिस है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे केप होगा। क्लियर है? अब ये बोल रहा है यहाँ पे a unit vector n cap on the xy plane is at an angle of 120 degree with respect to I cap. I cap के साथ 120 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि n cap डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करी, ये n cap है। क्लियर? ये n cap है, तो यहाँ के इसके कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो हम y एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बार x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? यहां से ये जो एंगल बन रहा है आई केप का और एन केप का, ये कितना है, 120 डिग्री है। क्लियर है? ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री होगा, ये पूरा 180 डिग्री होता है, 120 गया, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट अब इसके कंपोनेंट्स हम निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं cos 30 डिग्री को मान के निकालता हूं तो cos 30 डिग्री के नीचे ये cos थीटा होगा, इट मींस ये हो जाएगा cos 30 डिग्री कौन से डायरेक्शन में, जे केप डायरेक्शन में। क्लियर है? और जो एन केप का मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। क्लियर है? 1। नेक्स्ट अगर मैं यहां निकालूं तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 1 होगा यहाँ पे, साइन 30 डिग्री। साथ में डायरेक्शन की बात करें तो कौन सी डायरेक्शन है, ये अगर आई केप है यहाँ पे डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, इट मींस कितना हो जाएगा, माइनस आई केप होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस आई केप हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं 60 डिग्री से कंपोनेंट्स निकालूं तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा के नीचे कोस 60 डिग्री, साथ में डायरेक्शन माइनस आई केप, यूनिट वेक्टर 1। यहां पे कितना हो जाएगा, 1 कोस, सॉरी ये कोस हो गया, यहाँ पे थीटा के सामने साइन होगा, साइन 60 डिग्री, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जे केप। जे केप ये हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, एन केप का प्रोजेक्शन जे केप की डायरेक्शन में कोस 30 डिग्री जे केप होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, एन केप का प्रोजेक्शन माइनस आई केप की डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री माइनस आई केप हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे दो प्रोजेक्शन मैंने बताए हैं। नेक्स्ट अब मैं यहां से एन केप जो है उसकी वैल्यू निकालूंगा। क्लियर है? एन केप की वैल्यू निकालूंगा। नेक्स्ट तो अगर मैं कोस 60 डिग्री को लेकर निकालता हूं, सॉरी फॉर एंगल 60 डिग्री, फॉर 60 डिग्री के लिए अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ पे एन केप क्या हो जाएगा, एन केप इज इक्वल टू एक्स आई केप। तो एक्स आई केप कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री के लिए कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री माइनस आई केप, ये हो गया प्लस का साइन। नेक्स्ट प्लस क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री जे केप, साइन 60 डिग्री जे केप। नेक्स्ट यहां से एन केप की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे आई केप साथ में, प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 जे केप। क्लियर? ये एन केप है। अब एन केप अगर आप 60 डिग्री से निकालो या 30 डिग्री से निकालो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेंगे एक बार। क्लियर? तो मैं अब 30 डिग्री से निकाल रहा हूं, फॉर 30 डिग्री एन केप कितना हो जाएगा, एन केप इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए कोस 30 डिग्री जे केप, कोस 30 डिग्री जे केप प्लस साइन 30 डिग्री माइनस आई केप। इसको सोल्व करूंगा मैं, कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, साथ में जे केप, नेक्स्ट माइनस साइन बाहर आ गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2 आई केप। क्लियर है? यहाँ पे भी एन केप की वैल्यू सेम ही आई है लगभग, तो ये एन केप की वैल्यू हमने निकाल ली है। नेक्स्ट मैं यू वेक्टर और वी वेक्टर निकालूंगा, जहां पे मैंने एन केप की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे एन केप की वैल्यू पुट कर करके मैं क्या कर लूंगा, यू वेक्टर और वी वेक्टर निकालूंगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यू वेक्टर्स एंड वी वेक्टर विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले यू वेक्टर निकाल लेंगे। तो गिवन यू वेक्टर कितना गिवन है यहाँ पे, गिवन यू वेक्टर इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी एन केप। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एन केप की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा यू वेक्टर इज इक्वल टू
ए आई केप प्लस बी एन केप, यहां से मैं पुट कर दूंगा माइनस √3/2 जे केप माइनस 1/2 आई केप। नेक्स्ट इसको सोल्व करूंगा तो बन जाएगा ए आई केप प्लस √3b/2 जे केप माइनस 1/2 आई केप। तो यहां से अगर मैं आई केप को कॉमन निकालूं तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस 1/2 a माइनस ये b का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे b/2 हो जाएगा, b/2 आई केप, नेक्स्ट प्लस साइन √3/2 b जे केप। ये जो वेक्टर की वैल्यू निकाली, उसी टाइप से v वेक्टर की निकाल लेंगे। गिवन v वेक्टर कितना गिवन है यहाँ पे, a n केप प्लस b आई केप। क्लियर। तो यहां से मैं वापस से n केप की वैल्यू पुट करूंगा, a n केप की वैल्यू कितना है यहाँ पे √3/2 जे केप माइनस 1/2 आई केप प्लस b आई केप इज इक्वल टू, ये बन जाएगा √3/2 a जे केप माइनस, यहां से मैं क्या करूंगा, ये a/2 आई केप में आई केप को कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये b प्लस का रहेगा और a/2 माइनस का हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा b माइनस a/2 आई केप। ये मैंने v वेक्टर निकाल लिया है। नेक्स्ट u वेक्टर v वेक्टर दोनों निकाल लिए। फिर क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन u वेक्टर एंड v वेक्टर विल बी 60 डिग्री। ठीक है, एंगल की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करता तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर यहाँ पे इसने क्या किया है, एंगल की बात करी है, एंगल की बात करी इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो नाउ हम निकालेंगे u वेक्टर डॉट v वेक्टर, जो कि क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर कोस 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ एक मिस्टेक है, ध्यान से देखना, b प्लस का है तो यहाँ पे अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो माइनस भी बन रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस साइन रखेंगे। ठीक है, प्लस साइन रख के ये एज इट इज, यहाँ इनके जो साइन है एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम u वेक्टर डॉट v वेक्टर, ये जो इक्वेशन हमारी लास्ट पेज में आई थी उसको यहाँ सोल्व करने वाले हैं। u वेक्टर v वेक्टर यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसको पुट करके हम यहाँ पे इसको सोल्व करके आगे आंसर बनाएंगे इसका। तो ध्यान से देखना इधर, u वेक्टर डॉट v वेक्टर, इट मींस ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर है। तो आई केप कितना होता है, 1 होता है, बाकी तो 0 हो जाएगा। तो आई केप और आई केप 1 हो गया, तो इनके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट आई केप और जे केप क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा a माइनस b/2, नेक्स्ट b माइनस a/2। क्लियर। नेक्स्ट फिर प्लस का साइन है, फिर जे केप वाले के मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा √3b/2 मल्टीप्लाई बाय √3a/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर क्या हो जाएगा, √a माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस √3b/2 होल स्क्वायर। ये u का मैग्नीट्यूड हुआ। v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, √b माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस साइन √3a/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर। नेक्स्ट इसको आगे सोल्व करेंगे तो बन जाएगा ये ab माइनस a²/2 माइनस b²/2 माइनस माइनस प्लस ab/2 प्लस ये हो जाएगा √3ab/4। हियर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 होता है। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम आगे, तो यहाँ पे 1/2 को हम आगे लिख लेंगे 1/2। नेक्स्ट ये हो जाएगा a² प्लस b²/2 माइनस 2ab/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस √3 स्क्वायर 3 होगा, b²/4 हो जाएगा। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय, इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा b² माइनस a²/4, यहाँ पे b²/4 आएगा। क्लियर है, a²/4, नेक्स्ट प्लस साइन माइनस 2ba/2, फिर ये प्लस साइन √3² 3 a²/4। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा ए बी बाई टू, ठीक है, इट मीन्स बी बाई टू मल्टीप्लाई बाई ए बाई टू, तो ए बी बाई फोर होगा ये। क्लियर। नेक्स्ट यहां से ए बी बाई फोर प्लस थ्री ए बी बाई फोर, इट मीन फोर ए बी बाई फोर, फोर से फोर कट जाएगा, ए बी बचेगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म पूरी क्या बन रही है, ए बी बन रही है। ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, टू ए बी माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू यहां से वन बाई टू। क्लियर। नेक्स्ट अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये कितना बनेगा, यहां पे ध्यान से देखना, ए स्क्वायर, इसको सोल्व कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर, थ्री बी स्क्वायर बाई फोर, फोर बी स्क्वायर बाई फोर, इट मीन्स सिर्फ बी स्क्वायर होगा, माइनस टू से टू कैंसिल, ए बी बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे रूट चल रहा था, तो रूट है तो रूट को हम यहाँ पे वन बाई टू लिख देंगे पावर में। नेक्स्ट उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बाई फोर प्लस थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, फोर ए स्क्वायर बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल, कितना बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, प्लस ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, कितना बचेगा, माइनस ए बी, तो दी पावर वन बाई टू रूट से आया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा टू ए बी माइनस ए स्क्वायर बाय टू माइनस बी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों सेम सेम है, इसका स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां से इसको सोल्व करके हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर ए बी माइनस टू से टू कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म भी इस साइड आएगी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये टू ए स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का फोर ए बी हो जाएगा, माइनस, क्लियर, ये ए बी प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेने के कारण। नेक्स्ट माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का साइन, प्लस का क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट यहां से फोर ए बी यहां से हम कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन लेंगे, यहां से हम ए कॉमन लेंगे, सॉरी टू ए कॉमन लेंगे, तो बन जाएगा ये ए माइनस टू बी, माइनस साइन, यहां से हम कॉमन लेंगे बी, अगेन क्या बन जाएगा, ये ए माइनस टू बी हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट अब यहां से यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस टू बी साथ में टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे, यहां से बी की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी बी की वैल्यू निकालना है, ऑप्शन में बी वैल्यू दी हुई है, ऑप्शन में बी की वैल्यू दी हुई है, तो बी की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। क्लियर है। तो बी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहां से ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू टू ए हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू टू ए ऑप्शन में नहीं है, बी इज इक्वल टू टू ए ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू टू बी, और यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ए बाई टू आएगा, ए बाई टू, ठीक है, ए बाई टू ऑप्शन में है, ए बी सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है। होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर।